हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपांशु और आपके लिए लाया हूं ट्रिग्नोमेट्री की एक बेहतरीन क्लास फिर से। हमने आपको होमवर्क में पाँच छः छः क्वेश्चन दिए थे, तो उम्मीद करते हैं आपने वो क्वेश्चन लगाए होंगे अच्छे से। तो उन्हीं क्वेश्चन की चर्चा हम आज करेंगे, तो देखना हमारे साथ कॉपी पेन निकाल लीजिए। आपने जहाँ क्वेश्चन लगाए हों तो उनको अच्छे से मैच कीजिए कि दो क्वेश्चन आपके सही निकलते हैं या नहीं निकलते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर, अगर नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग हमारा 17 नंबर है, ठीक है ना। तो 17 से 22 तक हमने दिए थे, तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने लगाया होगा। चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। एलएचएस दिया गया है, तो एलएचएस हम ले लेंगे। तो एलएचएस में लिखा है 1 अपॉन सेक ए प्लस 10 ए, ठीक है ना। 1 अपॉन सेक ए प्लस 10 ए। तो बेटा क्या करेंगे, कॉन्जुगेट गुणा करेंगे। कॉन्जुगेट गुणा करने हमने कहा अगर नीचे a प्लस बी है तो नीचे a माइनस बी बनाने की कोशिश करो। आइए, इसके पहले हम कुछ फार्मूले बताते हैं। चलिए याद करो, सर समीकरण के कुछ फार्मूले क्या थे। सेक स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमारे साथ साथ लिखते हुए चलिए। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट कौन सा था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरा क्या था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये बताया था, ठीक है। अगर मान लो a प्लस बी है, a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये फार्मूले याद रखना। तो यहाँ पर a प्लस बी है तो a माइनस बी लाना पड़ेगा, तो हो जाएगा सेक a माइनस 10a। अगर सेक a माइनस 10a का नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी आएगा सेक a माइनस 10a हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो बेटा क्या हो जाएगा, सेक a माइनस 10a अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a हो जाएगा। सेक इतना हो जाएगा, सेक ए माइनस 10 है अपॉन में सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर है। चूंकि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1, वैल्यू रख देंगे तो आ गया सेक ए माइनस 10 ए, क्या हो जाएगा, सेक ए माइनस 10 ए। ये सिद्ध हो गया, यही तो हमें सिद्ध करके लाना था। सिंपल सिंपल सवाल है, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम में। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास लिखा है 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या कह रहा है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये अपने पास दिया गया है। चलिए एलएचएस लेते हैं हम। कुछ ना समझ में आए तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, उसकी बात की बात है। चलो, तो एलएचएस में क्या लिखा है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो सेक का मतलब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, अपने पास ये आ गया। एलसीएम लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड किया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका डिवाइड किया तो कॉस स्क्वायर बचेगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। याद करो एक सरसमीका क्या होती है, सबसे पहली लिखी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, अपने पास ये हो गया। तो बेटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया, एलएचएस बराबर क्या आ गया, आरएचएस के बराबर आ गया। 18 नंबर भी क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं 19 नंबर की।
क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए होमवर्क में जो क्वेश्चन दिया करें जरूर लगाया करो भाई, नहीं लगाओगे तो मैथ आ नहीं पाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास लिखा है 19 नंबर की बात करेंगे अब हम। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। कौन सा पक्ष लिया जाएगा? एलएचएस पक्ष लिया जाएगा, ठीक है ना। कौन सा लिया जाएगा? एलएचएस पक्ष लिया जाएगा। लिखा क्या अपने पास? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा, अपने पास यही तो लिखा हुआ है। अब देखो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो बेटा 10 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर बन भी सकता है। तो याद करो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो सेक को नीचे लाओगे तो बेटा हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉसेक को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, देखो भाई देखो कॉसेक को नीचे लाए तो कॉस में कन्वर्ट हो गया, और कॉसेक को ऊपर ले गए तो साइन में कन्वर्ट हो गया। याद करो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक का उल्टा साइन होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, और कॉट का उल्टा टेन होता है। ये सारे आपको नियम, ये सारे आपको फार्मूले तैयार होने चाहिए, तभी ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा आसान है, समझो। तो 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा? कॉस स्क्वायर थीटा। याद करो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आखिर होता क्या है? तो बोलोगे भाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू होता क्या है? टेन थीटा होता है। होता है कि नहीं होता है? अब भाई स्क्वायर लगा दे तो इसका भी स्क्वायर लगा देंगे, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा होता है। क्या होता है ये? इधर बता दे रहे हैं क्या होता है ये? टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा। और यही तो हमें सिद्ध करना था, प्रूव करना था। हमने किसके बराबर आ गया? टेन स्क्वायर थीटा के ये बराबर आ गया, ठीक है। किसके बराबर आ गया? टेन स्क्वायर थीटा के ये बराबर आ गया। हो गया आपका कंप्लीट सवाल। देखो कितना छोटे छोटे सवाल है, सिंपल सिंपल सवाल है, ठीक है। इस टाइप के सवाल जरूर अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि 2-2 नंबर में ये क्वेश्चन ऐसे टाइप के पूछ लेता है। ये आज ये जो क्लास है अपनी ट्रिग्नोमेट्री की 15वीं क्लास है। 14 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं, ठीक है। अभी चलो उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम लोग सवाल देखते हैं। इसके बाद 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। देखो बेटा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1, और फिर माइनस लिखा है, फिर लिखा है 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉट स्क्वायर थीटा, ये लिखा हुआ है। एलएचएस लेंगे अपना। अगर कभी भी देखो a माइनस बी ए प्लस बी दिख जाए तो इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, आपको आराम से एलसीएम इसका ले लेना है। तो जो पहले लिखा है लिख लेते हैं, सेक थीटा माइनस 1 माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? सेक थीटा माइनस 1, और ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1, ये ले लिया। डिवाइड करें कैंसिल, ये बचेगा, तो सेक थीटा प्लस 1 माइनस, और माइनस हो तो दिमाग लगाना है। देखो सेक थीटा प्लस 1 ये कैंसिल, डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, और ये बचेगा तो साथ में माइनस का मल्टीप्लाई, चलो पहले ऐसे लिख देते हैं। तो सेक थीटा माइनस 1 है, लेकिन माइनस लगा तो बेटा ब्रैकेट के अंदर इसको पैक कर दो, ये ध्यान रखना। अब फिर से ओपन करते हैं, देखो सेक थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, और माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अपने पास ये हो गया। और इधर देखो ध्यान से, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2, तो बेटा कितना आ जाएगा? 2 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। चूंकि अब देखो
इसको देखो ध्यान से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 10 बटा देखो सेक स्क्वायर थीटा 1 को इधर लाएंगे तो अभी तो माइनस में आएगा, तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा 1 इधर है तो -1 इक्वल टू 10 उधर चला गया तो हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। ये अपने पास हो गया, ठीक है ना, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा -1, तो ये हो जाएगा बेटा 10 स्क्वायर थीटा। और 10 जब ऊपर जाएगा भाई 10 याद करो, याद करो, टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, या फिर कह सकते हैं हम कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन टेन थीटा, यही तो होता है। तो बेटा क्या लिखा, टेन थीटा को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा ऊपर चला जाएगा तो कॉट में चेंज हो जाएगा, 2 हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। भाई स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो, तो यही तो हमको सिद्ध करके लाना था, 2 कॉट स्क्वायर थीटा। तो LHS बराबर क्या हो गया, RHS के बराबर हो गया। क्या लिख सकते हैं, LHS इजिकल टू RHS। ये भाई आपका सिद्ध हो गया, ठीक है ना। छोटे छोटे सवाल हैं, सिंपल सिंपल सवाल हैं, ज़्यादा कठिन कुछ नहीं है। 20 के बाद बात करते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21, आइए 21 कहाँ गया, 21, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 21, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। अपने पास इतना सवाल है, आइए कौन सा पक्ष लेंगे, वो लोग भाई LHS पक्ष लिया जाएगा, आ जाओ। तो जो लिखा पहले इसको नोट करते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या लिखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर ध्यान से देखा जाए इसको, इसको देखो, तो चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा 1 माइनस, तो बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब कॉसेक को अगर नीचे ले जाएंगे तो कॉसेक को जब नीचे ले जाएंगे तो इस साइन का बेटा उल्टा होता है, तो कॉसेक अगर नीचे जाएगा तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा तो ही है, और कॉसेक जब नीचे जाएगा तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये तो बेटा 1 हो जाएगा, तो आ गया 1। कितना आ गया 1, यही तो हमें सिद्ध करना था। और याद करो, याद करो, साइन का उल्टा देखो, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। साइन का उल्टा कॉस, और दोनों अगर उल्टा होते हैं एक दूसरे को, उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 1 आता है। आ जाओ, इसी तरीके से अगर बात करें हम लोग, कॉस का उल्टा क्या होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। उसी तरीके से अगर बात करें टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इनको भी तरीके याद रखने हैं। जितनी बार हमने समझो याद कितने, ये आज 15वां लेक्चर है, आज ये 15वीं क्लास है, ट्रिग्नोमेट्री की 15वीं क्लास है, ठीक है ना। लेक्चर तो 28वां है टोटल अगर मेरा दिया जाए, तो ट्रिग्नोमेट्री की 15वीं क्लास है। और हर बार हमने फार्मूले लिख लिख के इधर साइड लिख लिख के बताया था कि आपको फार्मूले एकदम तैयार हो जाए, ठीक है ना। अगर आपने ईमानदारी से अपनी कॉपी में फार्मूले नोट कर करके सवाल लगाए होंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री आने से कोई भी नहीं रोक सकता। बिल्कुल बहुत ही अच्छे से सवाल लगाने हैं, आइए। तो बट ये बहुत सिंपल सा सवाल है ना, ये तो आ गया। यहाँ भी कर सकते थे साइन थीटा इंटू कॉसेक, भाई साइन कॉस का उल्टा हो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अरे इनका स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो, पावर 4 कर दो, पावर 8 कर दो, पावर 10 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही आंसर आएगा इसका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया कौन सा है 22, क्वेश्चन नंबर हो 22। 22 की बात करेंगे तो लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। हम कौन सा पक्ष लेंगे, हम लेंगे LHS पक्ष। लिया जाएगा LHS पक्ष लिया जाएगा। LHS पक्ष आपकी लिखा क्या है, लिख लो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है।
क्या करना है, कुछ ना समझ में आए तो साइन कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं ध्यान से भाई, कुछ ना कुछ तो करेंगे, कुछ ना कुछ तो बनेगा ये। तो ये लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, कॉसेक को नीचे लाएंगे तो बेटा साइन में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा। ये हो गया अपने पास। अब इसमें क्या करेंगे भाई, अब इसमें क्या किया जाएगा, एक काम करते हैं हम, यार ये साइन थीटा है, ये भी साइन थीटा है, क्यों ना इसको भी साइन में ही चेंज कर लिया जाए, अपनी ही बिरादरी में शामिल कर लिया जाए। तो एक तरीका है, देखो ध्यान से, तो एक तरीका, क्योंकि स्क्वायर भी लगा है तो यार चेंज हो सकता है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो बेटा कॉस को रोक दो तो साइन उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, लिखा जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो यहाँ हमने कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है, नीचे है बेटा साइन थीटा, नीचे क्या है ये साइन थीटा, हमने इतना लिख दिया, और प्लस में क्या लगा दिया, प्लस में साइन थीटा लगा दिया, प्लस में क्या लगा दिया, साइन थीटा लगा दिया। एक काम करो, अब क्या करेंगे, वहां पर 1 मानेंगे और इसका लेंगे हम लोग एलसीएम लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, एलसीएम। बेटा एलसीएम लेंगे तो बोलोगे ये तो साइन थीटा आ रहा है, क्या आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है, और साइन थीटा का डिवाइड किया तो ये तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही बचा, और प्लस 1 का डिवाइड किया तो साइन थीटा, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, बोलोगे ये तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो हो गया 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा होता क्या, तो बोलोगे ये तो कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है, कॉसेक थीटा। हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है ना। सवाल रटे नहीं जाते हैं, सवाल समझे जाते हैं, सवाल को स्टेप बाय स्टेप लगाया जाता है, दिमाग लगाया जाता है कि आखिर सवाल का स्टेप करना क्या है, ठीक है ना। कोई रटा थोड़ा था हमको, हमने भी एकदम सेंस पर ही लगाया, इसको आधार पर लगाया। चलिए, ये अपना सवाल हो गया कंप्लीट, ठीक है ना। तो हमने आपको होमवर्क में जो 6 सवाल दिए थे, 17, 18, 19, 21, 22 सवाल दिए थे, ठीक है ना, मतलब कि 6 सवाल दिए थे, वो हमने आपको बहुत ही अच्छे से करवा दिए एकदम। मतलब ये समझो अति लघु उत्तरीय के प्रश्न, शॉर्ट क्वेश्चन कराए हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेगा, आराम से आपको लगाना है। और जिसने भी भाई न लगाया हो तो बिल्कुल लगा ले। अगर आप हमारे चैनल से ना जुड़े हो तो बिल्कुल जुड़ जाएं, बेहतरीन क्लास करवा रहे हैं, एकदम अच्छे से करवा, ट्रिग्नोमेट्री की कंप्लीटली क्लास कंप्लीट हो चुकी, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री आपको हमने कंप्लीट पढ़ा दिया है, एक एक सवाल बहुत ही अच्छे से समझाया है, हर एक सवाल का एक्सप्लेन बहुत ही अच्छे से करने की कोशिश की है, ताकि एक एक बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए, क्वेश्चन तो अपने ख़त्म हो गए हैं, मतलब कि फिनिश हो गए हैं फिलहाल। मेन जो क्वेश्चन थे, बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे, वो तो अगर फिनिश हो गए। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन बच रहा हो तो वो क्वेश्चन हमें सेंड कीजिए, उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको वीडियो बना करके बिल्कुल दिया जाएगा, उसकी क्लास जरूर ली जाएगी, ठीक है ना। तो भी क्वेश्चन देंगे तभी तो किया जाएगा। देखो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो चर्चा करेंगे वो बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव कम से कम इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन, कम से कम 2 तो मान लो, कम से कम 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो इग्नोर तो करना नहीं। अब सोचोगे कि केवल 2 ही तो आते हैं, अरे 2 इसके आएंगे, 2 इसके आएंगे, 3 उसके आएंगे, 1 उसके आएंगे, तो ऐसे छोड़ेंगे तो बेटा पूरे 20 के 20 क्वेश्चन छोड़ने पड़ जाएंगे। तो 2 क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। तो ऑब्जेक्टिव मैथ में टोटल भाई यूपी बोर्ड में टोटल आते हैं 20 आते हैं, कितने आते हैं 20। तो टारगेट रखो 20 में 20, कितना रखो 20 में 20 टारगेट रखो, तभी अच्छी बात है। और 20 क्वेश्चन करने में कम से कम आपको कम से कम कितना लगना चाहिए, 30 मिनट का टाइम लगना चाहिए। और 30 मिनट का टाइम तभी लगेगा जब आप बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे, और वो प्रैक्टिस हम अब कराना चालू कर दें। अब जैसे कि ऑब्जेक्टिव जो दिए गए हैं, तो ऑब्जेक्टिव की क्लास जाए कम से कम 2 से 3 क्लास, हो सकता है 4 क्लास भी चली जाए। हर बार हम लोग कम से कम 10 से 15 ऑब्जेक्टिव लगातार करते जाएंगे, उसका एक्सप्लेन भी करवाएंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे, ताकि एकदम आप फ्रेशर भी होंगे, बिल्कुल नए होंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। लेकिन हमारा यही आपसे अनुरोध है कि वीडियो बहुत ही अच्छे से देखना, स्टार्टिंग से देखो, तो एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके बताया तो आपको मतलब समझाएंगे तो हम ही, लेकिन आपको समझने में तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में
एक नए जोश, नए अंदाज के साथ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से लगाइए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है ना। तो इसके तुरंत बाद आपका एक वीडियो और आएगा, मतलब कि जैसे आज ये वीडियो है तो कल वीडियो ना ऑब्जेक्टिव वाला आ जाएगा, तो बहुत अच्छे से लगाइए। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें, और लाइक, वीडियो में लाइक करके लाइक किया करिए, जरूर करें भाई। लाइक करेंगे तब हमको भी पता चलेगा, हमको भी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है ना। सब्सक्राइब करें तो हमको भी पता चलेगा कि हाँ आप लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ आखिर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमें अच्छा लग रहा है, ठीक है। और अगर आपको कोई भी सवाल भेजना हो तो इंस्टाग्राम आईडी में आप भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है ना, यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं, देखो ध्यान से। इंस्टाग्राम जो आईडी है कौन सी है, दीपांशु सर 1212। यहाँ पर आप हमको मैसेज करके एकदम बता सकते हैं, कोई भी सवाल आप भेज सकते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप बिल्कुल हमसे बता सकते हैं। तो इस इंस्टाग्राम आईडी को आप लोग फॉलो करिए, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करिए, अपने दोस्तों को चैनल के बारे में बताइए, उनसे सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है ना, उनको शेयर कीजिए ताकि किसी सबका अच्छे से कल्याण हो सके, एक एक बच्चे को क्वेश्चन आ सके। हमने बहुत ही मतलब कि एक बहुत ही अच्छे मन से, मतलब कि एकदम ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने में बिल्कुल आत्मा से हमने पढ़ा है, मतलब बिल्कुल एकदम जी जान लगा दिया है, एक एक क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है ना। अगर फिर भी मान लो कि आपको समझ में नहीं आया है, मान लो हमसे कहीं कोई गलती हो गई, तो बिल्कुल कमेंट करके बताएं ताकि उस चीज़ को हम सुधार करेंगे, ठीक है ना। तो भैया उम्मीद करते हैं सबको अच्छे समझ में आया होगा। आज मतलब आज तो वीडियो काफ़ी छोटा बन गया है, मतलब कि काफ़ी जल्दी क्लास हो गई, 6 क्वेश्चन जो होमवर्क में दे दे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, क्या इसमें ऑब्जेक्टिव भी साथ में रख दे, ऑब्जेक्टिव एकदम नई क्लास होगी अपनी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिए, एकदम अच्छे से सवाल लगाते रहिए, कोई भी समस्या परेशानी होगी हम सॉल्व करेंगे, हमारा सहयोग, आप हमारा सहयोग दीजिए, ठीक है ना। आप जो है हमारा सहयोग दीजिए और हम आपका सहयोग, एक दूसरे से तालमेल बना के चलते हैं तो एकदम बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं और चलते हैं, ठीक है ना। तो जय हिंद, जय भारत।